Good morning, students. In this lecture, we will discuss about rate of change of velocity. ठीक है, यानी लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी दोनों टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया था. नाउ टुडे हम एक्सेलरेशन टर्म को समझेंगे बिकॉज वी नो दैट जब भी कोई व्हीकल है या मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मोशन में रहती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर करती हैं. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स गिवन टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करना. ठीक है, तो हमने देखा होगा कि यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हुई किसी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, बट अगर हम वेलोसिटी चेंज की बात करते हैं तो मैंने पहले आपको वेलोसिटी टर्म एक्सप्लेन किया था कि जो कि बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जा रही है तो उसमें जब वो गिवन टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी. ठीक है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बार बार गिवन टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है. ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रही है तो हमने ये कहा कि वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करेगी तो उस बीच में उसकी डिस्प्लेसमेंट गिवन टाइम इंटरवल में बार बार चेंज होना यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. बट अगर हम ये कह दें कि जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी खुद चेंज होती है टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल आपने व्हीकल चलाते टाइम सुना होगा कि गाड़ी को एक्सेलरेट करो तो आप लोग क्या सोचते हो कि एक्सेलरेट करना दैट मीन्स स्पीड को बढ़ाना. नहीं, एक्सेलरेटर या एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आपने कोई भी गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग इनिशियली मूव कर रही है. ठीक है, तो अगर कोई कार 20 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग मूव करती है, ठीक है, तो धीरे धीरे जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाती जाती है, ठीक है, तो जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते जाते बीच में उसकी स्पीड चेंज हो जाती है यानी कि वो 40 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गया. फिर अगेन उसकी स्पीड चेंज हो गई 30 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग. तो अगेन एंड अगेन जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती रहती है तो अगर वो अभी मैं स्पीड टर्म यूज़ कर रही हूँ पर अगर मैं ये शो कर रही हूँ कि वो ए से बी पॉइंट तक जा रही है, सीधी डायरेक्शन दिखा रही हूँ, तो फिर यहाँ स्पीड की जगह मैं वेलोसिटी बोल दूँगी क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है, डायरेक्शन का. ठीक है, तो अगर मैं बता रही हूँ कि अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है तो बार बार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब उसे हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रही है या उस टर्म को हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो इन शॉर्टली चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप वेलोसिटी में बार बार चेंज लाते हो तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है, अब सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट होती है इनिशियली वेलोसिटी यू से. ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका व्हीकल है आपने खुद ने देखा होगा जब वो स्टार्ट होता है तो इनिशियली उसकी उतनी स्पीड नहीं रहती. इनिशियली वो गिवन जो टाइम इंटरवल है, सपोज कर लो मैंने कार का एग्जांपल दिया था कि जब कोई कार चलना शुरू होती है, ठीक है, तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही है ना, फिर धीरे धीरे ज़ीरो से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो गिवन टाइम इंटरवल सपोज कर लो 10 मीटर कवर कर रही है एक सेकेंड में, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फिर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, फिर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. तो इसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती है. तो जब भी कोई व्हीकल स्टार्ट होता है या कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कम होती है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है.
ठीक है। अब ये केस किस पर डिपेंड करता है, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं 0, और जहाँ भी उससे हाई वैल्यू अटेंड करेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। और अगर ऑब्जेक्ट रुकने वाली है, ठीक है, जैसे बस है किसी स्टॉप पर रुकने वाली है, तो जहाँ पर उसकी वेलोसिटी हाई थी वो इनिशियल कहलाएगी, और जहाँ पर वो रुकेगी यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभी कुछ बेसिक टर्म लिए, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी में कितना चेंज आया आपको पता करना हो तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, अल्फ़ा। तो एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी और अल्फ़ा से भी। तो यहाँ पर हम अभी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए हम फिर यहाँ पर अल्फ़ा यूज़ करेंगे। तो अभी आपको ए ही यूज़ करना है अगर आप सीधे पाथ पे जा रहे हो तो देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, जिसे हम चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। और नीचे जितना भी टाइम उसे लगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने में, ठीक है। तो इस तरह की मोशन को हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें बार बार वेलोसिटी चेंज होती हो। एक्सेलरेशन इज टेकन बी पॉजिटिव, हमेशा एक्सेलरेशन कैसे लेंगे, अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। और नेगेटिव कब लेंगे, जब वो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कोई ऑब्जेक्ट है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि वो अपने फाइनल पॉइंट से अगेन रिटर्न आ रही है इनिशियल की तरफ, तो फिर वो नेगेटिव काउंट होगा, ठीक है। यानी डायरेक्शन के साथ होगा तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन की डिफाइन क्या है, तो वेलोसिटी की डिफाइन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय एक और सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड यानी कि वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अब देखो ये समझो, अगर ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगी वो इक्वल अमाउंट में होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिससे हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन हुआ है ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म है। यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली चेंज आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो चेंज आता है, जैसे कि मोशन ऑफ, इसमें एग्जांपल दे रखा है फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब आप समझते हो, यानी कि जब कोई बॉडी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकी जाती है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होती है। मतलब वो जब नीचे आती है तो आपने देखा होगा उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बढ़ती जाना मतलब उसे पता है कि उसका इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से वो गिरी है, ठीक है, और फाइनल पॉइंट मतलब अर्थ पर होगा, और बिल्कुल सीधी नीचे आती है, यानी हम उस टर्म को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो अगेन एंड अगेन बढ़ती जाएगी, ठीक है, बट इक्वल टाइम ड्यूरेशन में बढ़ती जाएगी, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी का चेंज आना, बट इंक्रीज होना है डिक्रीज होना सेम रेट से, ठीक है। बट यहाँ पर अगर सेम रेट से वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती वेलोसिटी, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, एक कार है एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है बिल्कुल सीधी सीधी, और उसकी स्पीड बढ़ाती जा रही है, बट अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब स्पीड कैसी है, अनइक्वल है, कभी 40 किलोमीटर पर आर है, कभी 30 किलोमीटर पर आर है, कभी 60 है, कभी 80 है। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड बार बार चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब है जितना भी टाइम इंटरवल गिवन होगा, ठीक है, उसमें वो बार बार अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इसकी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। मतलब उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है बट नॉन इक्वल, ठीक है। तो अनइक्वल तरीके से हो रही है, इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्टिविटी है 8.8, इन योर एवरीडे लाइफ यू कैन अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच। आप डेली लाइफ में क्या देख सकते हो कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इन द अगेंस्ट
डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म। ये चारों के एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये चारों एग्जांपल आपने कहाँ देखे। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जांपल ईच फॉर द अबाउट टाइप ऑफ मोशन, मतलब आप अपनी डेली लाइफ में कोई भी एग्जांपल लेकर उसे समझ सकते हो। ठीक है, नाउ एग्जांपल 8.4 स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि स्टेशनरी का मतलब होता है ठहरी हुई या एक जगह रुकी हुई। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, मतलब राहुल ने अपने बाइसिकल को स्टार्ट करना शुरू किया। अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, मतलब जब राहुल ने बाइसिकल स्टार्ट की थी वो स्टेशनरी पोजीशन थी, इसका मतलब क्या था, उसकी इनिशियल स्पीड वेलोसिटी 0 थी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने जब स्टार्ट की थी तब उसकी पोजीशन स्टेशनरी थी। आप खुद जब सब बाइसिकल चलाते हो तो इनिशियली आपकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, मान लो कि अगर आपको आपने धीरे धीरे पैडल मारना शुरू किया तो आप कुछ टाइम के बाद एक स्पीड अटेंड करते हो, और उसने जो वेलोसिटी अटेंड की है, स्पीड वर्ड में बोल रही हूँ, इसका मतलब वही है कि जो जिससे टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और वेलोसिटी टर्म दे रखा है, यानी कि वो फाइनली किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी वर्ड हमने ऐड किया है। तो नाउ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इतनी वेलोसिटी से वो कितने टाइम में जाता है, 30 सेकेंड तक चलता है। ठीक है, देन ही अप्लाइज अ ब्रेक्स, और अचानक ब्रेक लगा देता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रेक लगाने से क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। 6 मीटर पर सेकेंड थी, वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ठीक है, कब, नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर, मतलब अभी तक वो 30 सेकेंड तो इसी स्पीड से गया, इसी वेलोसिटी से गया, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसी कब तक रही है वेलोसिटी, 5 सेकेंड तक रही। ठीक है, तो नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल, मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा वेलोसिटी में चेंज आया, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। नाउ फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जब उसने बाइसिकल स्टार्ट की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, नाउ टाइम, तो उस ये जो पोजीशन रही है कब तक रही है, 30 सेकेंड तक, तो इसका टाइमिंग क्या है, 30 सेकेंड। अब हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन तो आया है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी 6 हो चुकी है, यानी कि एक्सेलरेशन हुआ है। तो फर्स्ट केस के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है, मतलब फाइनल कितनी अटेंड कर ली थी, 6 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, और 30, मतलब t की वैल्यू कितनी है, 30। ठीक है, तो इक्वल टू फाइनली क्या मिला हमें कि इसकी जो वैल्यू है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये इसका एक्सेलरेशन है। बट अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 6 मीटर, क्योंकि उसकी हाईएस्ट स्पीड ये थी, लेकिन ब्रेक अप्लाई कर दिया तो इनिशियल 6 रही और ब्रेक अप्लाई करी मतलब वो फाइनल होगी 4 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम तक हुआ ये चीज़, उसकी स्पीड 6 से 4 तक कितने टाइम के अंदर आ गई, 5 सेकेंड के अंदर। तो चेंज इन वेलोसिटी का टाइम ड्यूरेशन 5 सेकेंड था। तो यहाँ पर फाइनल 4 मीटर पर सेकेंड थी और इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड थी, और कितने टाइम ड्यूरेशन तक था, 5 सेकेंड तक था। ठीक है, नाउ 6 माइनस 4 कितना होता है, -2, और -2 को डिवाइड किया 5 से तो -0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों ही एक्सेलरेशन पता चल गए हमें। तो एक्सेलरेशन बाइसिकल का फर्स्ट केस में 0.2 मीटर पर सेकेंड था, और दूसरे केस में कितना था, -0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ ये आपका एक बेसिक एग्जाम्पल था जिसमें आपने वेलोसिटी को समझा। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो उससे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लीजिए कि जो मोशन होता है, ठीक है, वो मोशन को रिप्रेजेंट हम ग्राफिक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी तक हमने जो टर्म पढ़े जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, ये किसी मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी जो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितने टाइम इंटरवल के अंदर, तो इसे मैं ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन धीरे धीरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम इसका मैथमेटिक्स
ग्राफिकल फॉर्म भी देखेंगे, यानी कि एक इक्वेशन फॉर्म कि कैसे इस मोशन की इक्वेशन बनाई जाती है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो हमें ये बताता हो, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हो वेराइटीज़ ऑफ इवेंट्स। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे टेलीकास्ट होता है क्रिकेट का, देन वर्टिकल बार ग्राफ्स के थ्रू आपको रन रेट बताया जाता है। आपने देखा होगा ना कि ये टीवी वगैरह में जब आप देखते हो तो नीचे या ग्राफ के थ्रू आपको दिखाया जाता है कि किसने कितना स्कोर किया। तो स्कोर बोर्ड को ग्राफ के थ्रू दिखाना मतलब यहाँ वो जो मूवमेंट है वो मोशन है। क्रिकेट खेलना मतलब एक मोशन वाली ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर उसे शो करना किसके थ्रू, ग्राफ के फॉर्म में। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। आपने मैथ्स में लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व किया होगा एक ग्राफ की हेल्प से। बस उसी टाइप की हम इक्वेशन मोशन में बनाते हैं और उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ग्राफ फॉर्म काफ़ी ईजी होता है। तो मोशन एक ऐसी चीज़ है जो लगातार कंटिन्यूएशन में शो होती है, जिसे हम इस तरीके से थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ना काफ़ी लेंथी समझते हैं। ठीक है, जो हमें काफ़ी बोरिंग लगता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को बहुत शॉर्ट में समझाने का। तो इसीलिए हम यहाँ पर उसका ग्राफिकल फॉर्म भी देखेंगे। और किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप एक लाइन ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। और इस केस में ग्राफ डिपेंड किस पे होता है, फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्यों, क्योंकि ग्राफ के लिए आप कोई ना कोई मेजरमेंट ज़रूर लोगे। ठीक है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फिर सेकंड है, टाइम है, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी शो करना है आपको, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है। तो ग्राफ पे आप मीटर स्केल भी शो कर सकते हो, टाइम की सेकंड स्केल भी शो कर सकते हो, और दूसरी क्वांटिटी भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको ग्राफ का व्यू दिख रहा है, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, और इस तरह से एक्सिस के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, और 3 फॉर्म जो है आपके ग्राफ के, उनसे 3 इक्वेशन कैसे डिराइव होती है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।